जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का। और फ्रेंड, जो आज का पेपर है 7 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो पीएनएसटी का जो पेपर होता है टोटल 150 नंबर का होता है, जिसमें से फ्रेंड बायोलॉजी के फ्रेंड कितने क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, तो 30 क्वेश्चन आते हैं, और जूलॉजी के 30 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के फ्रेंड 150 नंबर का रहता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण लोलक और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है, तो फ्रेंड कैसा होता है, तो फ्रेंड सीधा होता है, याद रखेंगे। जो एक साधारण लोलक और समय अवधि के बीच के वर्ग को मतलब ग्राफ कैसा होता है, तो सीधी रेखा का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तरल से भरा हुआ या गुहा या कोटर, जिसे कोटर कहा जाता है, में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है फॉलिकल में। याद रखेंगे फ्रेंड कि यहाँ किस में पाया जाता है, तो फॉलिकल में पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि पौधों में बहुगुणिता किसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता है, तो आंसर करना है कि पौधों में बहुगुणिता किसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है नींबू पानी से। याद रखेंगे कि नींबू पानी से पौधों में बहुगुणिता प्रेरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपाती होंगी, तो आंसर करना है फ्रेंड कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपाती होंगी, तो इसका जो राइट आंसर है आयाम के वर्ग के अनुपाती होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल को स्पर्श कोण क्या होगा, जब तरल का स्पर्श कोण क्या होगा फ्रेंड, तो आंसर करना है कि तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण कैसा होगा, तो फ्रेंड घट जाता है। याद रखेंगे कि तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल कोण कैसा होता है, तो फ्रेंड ये घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडार में मदद करती है, तो आंसर करना है फ्रेंड कि यह कौन सी विशेषता है जो बीजों के परिवहन और भंडार में मदद करती है, तो इसका जो राइट आंसर है निर्जलीकरण और प्रस्तुति दोनों। याद रखेंगे फ्रेंड कि ये दोनों मदद करती है बीजों के परिवहन और भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबलता पानी भाप में बदल रहा है और उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा कैसे होंगी, तो आंसर करना है फ्रेंड कि जो उबलता हुआ पानी मतलब भाप में बदल रहा है और उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होंगी, तो अनंत होंगी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल को किसके रूप में जाना जाता है, तो आंसर करना है फ्रेंड कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड कि एस्कॉर्बिक अम्ल को किस रूप में जाना जाता है, तो विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र आता है, तो कौन सा अंतर्गत क्षेत्र आता है फ्रेंड बल विस्थापन के ग्राफ में, तो फ्रेंड याद रखेंगे कार्य का। याद रखेंगे कार्य बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो आंसर करना है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो याद रखना कि यह स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है, तो बताना है फ्रेंड कि इनमें से कौन सी एक मूल राशि थी, तो फ्रेंड जो विद्युत धारा है यह एक मूल राशि है। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो विद्युत धारा है यह कैसी राशि है, तो यह एक मूल राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बहुलक एक जैविक निम्न है, तो आंसर करना है कि यह कौन सा एक बहुलक है जो एक जैविक निम्न है, तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड नायलॉन 2 और नायलॉन 6। याद रखेंगे नायलॉन 2 और नायलॉन 6 है, ये कैसे है, तो एक बहुलक जैव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बफर विलयनों का प्रयोग में शामिल करती है, तो फ्रेंड आंसर करना है कि यह कौन सी प्रक्रिया है जो बफर विलयनों का उपयोग में शामिल करती है, तो इसका जो राइट आंसर है रक्त का पीएच बनाए रखने में यह उपयोग शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में पेप्टाइड श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ श्रृंखला है फ्रेंड, श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है मेथियोनिन। याद रखेंगे मेथियोनिन के द्वारा पेप्टाइड निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है, तो मेथियोनिन के द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्ध विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होती है। जो 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होती है, तो 125। याद रखेंगे कि एक मतलब 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होती है, तो 125 होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अनावर्त बीज से प्राप्त लकड़ी को क्या कहा जाता है। जो अनावर्त बीज से जो प्राप्त लकड़ी की जाती है वो क्या कहा जाता है उसे, तो इसका जो राइट आंसर है नरम लकड़ी। याद रखेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें नरम लकड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन थे इसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास के उल्टे पिरामिड को देखा जा सकता है, तो राइट आंसर है फ्रेंड समुद्र में। याद रखेंगे समुद्र में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोटीन के बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पतिक वर्णक है, तो कौन सा है फ्रेंड, तो विटामिन ए एक वनस्पतिक वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट और पाचन तंत्र की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशी निम्न होती है, वो कैसी होती है फ्रेंड, तो जठर निर्गम या अवरोधनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिस्रावीय या एक्सोक्राइन रिएक्शन है, तो याद करना, ये आंसर करना है फ्रेंड कि कौन सी है, तो फ्रेंड लार है जो एक बहिस्रावी ग्रंथि है। याद रखेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो लार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं के द्रव्यमान को कहा जाता है, तो फ्रेंड आंसर करना है कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो नाड़ी ग्रंथि। याद रखेंगे फ्रेंड कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो नाड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में अधिकांशतः युवा वर्ग के लोगों के होने का क्या अर्थ है, तो उच्च जन्म दर या जन्म दर उच्च है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इसमें देख लेते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो बायोलॉजी में मानव विकास से जैव विकास के सिद्धांत से वन रक्षक, कैंसर के प्रकार, जीवन की उत्पत्ति और जैविक विकास के सिद्धांत से और द्विपद और त्रिपद नामकरण से क्वेश्चन पूछे गए थे। और केमिस्ट्री में ठोस के गुण, एक परमाणु की संरचना या रासायनिक संबंध, परमाणु रसायन विज्ञान से और आयन इलेक्ट्रॉन से, फैराडे के नियम से और रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऊर्जा में परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंतरिक ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्रिस्टल लैटिस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रतिक्रिया दर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और रासायनिक गतिकी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड ये इस पर भेज सकते हो फ्रेंड, या कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।